माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो अखंड ज्योति पत्रिका शुरू की गई, जिसमें धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण, अध्यात्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आज ऐसा ही एक अच्छा सा प्रसंग जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए। एक माला के मन के हम सब शीर्षक के नाम से अखंड ज्योति में प्रकाशित हुआ ये लेख साधारण अर्थों में एकता को अपनेपन का पर्याय माना जा सकता है। शरीर एक है, एक एकता में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सभी विभिन्न अंग मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं। पाचन संस्था, रक्तवाही संस्था, श्वसन संस्था, अनेक ऐसे तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। शारीरिक चेतनाएं इनमें से हर एक में एक सी समाई है, वह सभी को जीवन दे रही है। इनमें से प्रत्येक का दुख कष्ट उसकी अपनी तकलीफ है, किसी के प्रति तनिक भी उपेक्षा का भाव नहीं है। इतने पर भी हर अंग अपने आप में पूर्ण है। पैर, हाथ, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जो बाहर के अंग है, जो भीतर के अंग है, वो सब की अपनी अपनी पूर्णता है। पैर के लिए हाथ की जरूरत नहीं, वह अपना काम हाथ की सहायता के बगैर कर लेगा। दृष्टि संकीर्ण हो तो किसी एक को देखने, सुनने, उसके बारे में पढ़ने लिखने से उसे दूसरे से भिन्न समझा जा सकता है। किसी अंग विशेष में रहने वाले परजीवी ऐसा समझते हो, कोई आश्चर्य नहीं। परंतु इस दृष्टि की संकीर्णता से असलियत बदलने से तो रही। वास्तविकता यह है कि शरीर एक है, सभी अंग अवयवों की भलाई एक दूसरे के साथ अपनापन बनाए रखने में है। जहां कहीं जिस किसी अंग में परायापन अथवा अलगाव आया, वहीं सड़न शुरू हो जाती। सही कहा जाए तो अपनापन एकता स्वभाव ही प्रकृति है। परायापन, अलगाव, ये एक विकृति है। यह सत्य न केवल शरीर पर, समुचे संसार पर लागू होता है। इसकी शुरुआत घर परिवारों से आरंभ होती है। इसके सभी सदस्य परिवार के हितों में अपना भला मानते हैं। परिवार ना तो कोई वस्तु है, ना व्यक्ति। यह कुछ लोगों के बीच अपने पन का दूसरा रूप है। धीरे धीरे पता चलता है कि सिर्फ परिवार अपने आप में सक्षम नहीं है, तो ये दायरा गांव शहर के से बढ़ते हुए देश तक जा पहुंचता है। इस स्तर पर आकर पता चलता है कि एक देश दूसरे देश से बिल्कुल कटकर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मुश्किल महसूस करता है, तो विश्व एकता की बात चलने लगती है। वसुधा ही कुटुंब है, इस बात को सत्य स्वीकारा जाना चाहिए और लोग इसे सत्य मानने लगते हैं। बात न केवल मनुष्य जाति की है, यही तथ्य प्रकृति के अन्य घटकों के संबंध में भी है। प्रत्यक्ष में तो बड़ा विचित्र लगता है कि चलने फिरने बोलने वाला मनुष्य पेड़ पौधों की जड़ वस्तुओं से अपनापन स्थापित करे। एकता, अपनापन अपने जैसे ही किन्हीं चीज़ों में होना चाहिए। जब बाहर से सभी चीज़ें अपने जैसी न नजर आती हो, तो वो फिर अपनापन क्यों, प्रश्न खड़ा होता है। आधुनिक समय में एकता के इस तथ्य की खोज की गई। खोजने के दो मार्ग रहे, एक मनोवैज्ञानिक, दूसरा भौतिक शास्त्रीय। दोनों के नतीजे आश्चर्यजनक रूप से एकता को वैज्ञानिक कसौटी पर खरा साबित करने वाले सिद्ध हुए। मनोविज्ञान ने एकता को कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन के आधार पर साबित किया। दर्शन के क्षेत्र में यह बात लाइबनिज, कंट आदि ने भी कही थी, पर बाद में मूर्धन्य मनीषी C.G. कारस ने अपने प्रयोगों की कसौटी पर इसे खरा साबित किया। इसके अनुसार हमारा मन उतना ही नहीं है जितना हमें समझ में आता है। मन की गहराइयों में हम एक दूसरे से जुड़े हैं। सपनों में कभी कभी दूसरे के जीवन की घटनाएं देखना इसी का प्रमाण है। इसी के आधार पर दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग एक सी बातें सोच लेते हैं, एक दूसरे के मन में प्रवेश संभव हो जाता है। एडवर्ड वान हार्टमान आदि मनोवेता जो थे, वो एकता के क्षेत्र को असीम मानते थे। इसी प्रकार भौतिक शास्त्रों में जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी खोज करी। उनके अनुसार संसार की हर चीज, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, बाहरी तौर पर अणु परमाणु से बनी हुई है। मनुष्य का शरीर इसका अपवाद नहीं। इनके स्वरूप में दिखाई पड़ने वाला अंतर सिर्फ
आणविक संरचना भर का है। वैज्ञानिकों ने परमाणु के लगभग 20 हिस्से किए। इस क्रम में आगे एक ऐसी दशा आती है जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि सही माने में कणों का अस्तित्व न होकर वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही इनकी मूल सत्ता है। ये बात भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिकों ने भी मानी। एक कदम और आगे बढ़ने पर पता चलता है कि यह तरंगे न होकर सिर्फ ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह है जो यहाँ वहाँ सभी जगह एक से हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी में समाया हुए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रिट्जोफ अपनी पुस्तक ताओ ऑफ फिजिक्स में इस एक से ऊर्जा प्रवाह की बात की संगति गीताकार के कथन मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव से बिठाई। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों की बहुत गहराई में न जाया जाए तो भी एक बात तो साबित हो ही जाती है कि बाहर और भीतर सभी कुछ एक सा है। हम सभी एक बड़ी माला के मन के भर हैं, ऐसे मन के जिनके सभी जगह फैली एक चेतना ऊर्जा ने पिरो रखा है। मन के की शोभा माला के कारण है, इसी में उसकी गरिमा है। संभव है ये बात ठीक ठीक न समझ में आए, इसका कारण सिर्फ दृष्टि का संकुचित संकीर्ण होना है। ये संकीर्णता कुछ उसी तरह की है जैसे पेड़ की डाल अपने को पूरी तरह से स्वतंत्र मान ले और उससे टूटने का प्रयास करे, पर प्रयास पेड़ से मिलने वाली जीवन प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। इसे एक मानने के कारण जीवन को जो हरा भरापन फूल फलों की जो संपदा मिली हुई थी, टूटने के प्रयास में इन सब से वंचित होना पड़ता है। मित्रों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मार्मिक लेख है। हमारे अपने जीवन के व्यवहारिक धरातल में बिल्कुल यही सत्य लागू होता है। जरूरत इसे अनुभव करने और व्यवहार में लाने की है। जैसे जैसे अपनेपन का दायरा बढ़ता जाएगा, सुख और शांति बढ़ती जाएगी। इसको बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस दायरे को समेटा ना जाए। पारिवारिक एकता हमें सुविधा प्रदान करती है, तो सामाजिक एकता सुरक्षा और शांति। बढ़ता हुआ अपनापन, डर, भय, अशांति सभी का नामो निशान मिटा देता है, क्योंकि इसका एकमात्र कारण है अलगाव और परायापन। घर में हमारी अनुभूति अपनेपन की रहती है। यही कारण है कि इसके सदस्यों के बीच स्वयं को कहीं अधिक सुरक्षित और शांत महसूस किया जाता है। जैसे ही इस अनुभूति की कमी आती है, अलगाव की दरार पनपती है, तो भाई को भाई से डर लगने लगता है, बाप बेटे से भय खाता है। इसके विपरीत जैसे ही इसमें बढ़ोतरी होती जाती है, अड़ोसी पड़ोसी और गांव शहर अपने लगते हैं। हमें सुविधा, सहायता, सहानुभूति सब कुछ मिलती है। एकता, अपनेपन के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण तथ्य और जोड़ा है। उनके अनुसार इसकी लगातार बढ़ती अनुभूति भाव संवेदनाओं को विशाल चिंतन देना, व्यापक और प्रखर बनाती है। इसके प्रमाण देश विदेश के विभिन्न महापुरुषों के जीवन में देखे जा सकते हैं। महान दार्शनिक जॉन डेविड थोरो को विभिन्न जंगली जानवरों के बीच अपनापन दिखाई देता था। इसी कारण उन्हें सर्वत्र निर्भयता थी। स्वामी रामतीर्थ समूचे भारत को अपना शरीर और संसार को अपना घर कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जब मैं का उच्चारण करता हूं तो इसमें मुझे समूचे विश्व का बोध होता है। विभिन्न महापुरुषों के ये भाव कुछ नहीं, सिर्फ बढ़ी हुई एकता और अपनेपन की व्यापकता थी। हमारे अपने जीवन में एकत्व की भावना विकसित हो सके, इसके लिए शुरुआत घर परिवार से करनी होगी। परिवार के हित में अपना हित और उसके अनहित में अपना अनहित समझा जाए। आजकल टूटते परिवार की समस्या के मूल में इसी का अभाव है, किंतु ध्यान रखा जाए कि यह सिर्फ पहला कदम है जिसकी पूर्णता दूसरे के बिना किसी कीमत पर नहीं। दूसरा कदम होगा कि समाज के हितों में परिवार का हित समझा जाए। एक के बिना दूसरा अधूरा रहेगा हमेशा। व्यवहारिक नीति निर्धारण अपनी स्वयं की स्थिति, स्थान, परिवेश को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। इस ओर बढ़ाए गए कदम क्रियाकलापों, व्यवहारिक गतिविधियों के रूप में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन सिद्धांततः तथ्य एक ही होगा। एकता अपनत्व को क्रमशः बढ़ाते चलना, उसकी व्यापकता की ओर गतिशील होना। इस और बढ़ते प्रगति क्रम के अनुरूप धीरे धीरे समाज के प्रति वही भाव आने लगेगा जो अभी अपने शरीर के साथ है। सभी के दुख सुख अपने दुख सुख लगने लगेंगे।
यही जीवन की प्रकृति है। अलगाव परायेपन का जो लबादा हमने ओढ़ रखा है वह विकृति के अलावा और कुछ नहीं। इसे हर कीमत पर दूर किया जाना चाहिए। इसी में अपनी गरिमा है और गतिशीलता है। सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। जय श्री राम।